हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे यूट्यूब के बिग बॉस, या यूँ कहूँ क्राइम पेट्रोल। पहले क्राइम पेट्रोल था, अब बिग बॉस बन गया है, ठीक है। सो यूट्यूब के बिग बॉस के बारे में, यानी कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, सचिन, नेहा, मनीषा और बहुत सारे, अब तो बहुत सारे लोगों के हो गए कंट्रोवर्सी। सो बेसिकली सचिन जो है वो अपनी वाइफ मनीषा के साथ वीडियो बनाते थे। मनीषा 24 साल की है, सचिन 30 साल का है। सचिन जो है कंटेंट क्रिएशन के दौरान नेहा नाम की महिला से मिलता है। अब सचिन जो है वो डेफिनेटली फॉल्ट में है, लेकिन सब लोग सचिन का साथ क्यों दे रहे हैं? सचिन का साथ, या तो यूँ कहूँ कि उसकी वाइफ का साथ क्यों दे रहे हैं? रीज़न ये है कि वो जो नेहा है ना, तक पति के नाम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर किए हैं। जी हाँ, इसी वजह से लोग ना ज़्यादा उससे नफरत कर रहे हैं कि भाई तुम तो देवी बन रही थी, तुम तो आशीर्वाद देती थी। ये लोग कहीं घूमने गए थे हिल स्टेशन पे, वहाँ पे ना सब लोग अपना मतलब घूम रहे अच्छे से, और ये ना अकेले ही बर्फ़ में फ़ोटो ले रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो आशीष जी हैं। इतनी ज़्यादा नौटंकी, इतनी ज़्यादा नौटंकी, इतना ज़्यादा ड्रामा। भाई एक मरे हुए इंसान को तो बख्श देती। हाँ, अगर तुम्हें देवी बनना भी था या तो कुछ भी करना था तो एक मरे हुए इंसान को छोड़ देती, बख्श देती। उसके नाम पे क्यों सिंपैथी व्यूज़ चाहिए? ये लेडी जो है आयरन लेडी बनती थी। पहली बात, आयरन लेडीज़ को जो है किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर इसने ड्रामा किया कि मेरा भाई बोल रहा है, इस वजह से मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। जबकि सचिन ने ये बताया कि कोई इसकी जो है अरेंज मैरिज नहीं है। अभी मैंने सचिन की लाइव देखी, वो अभी मुकर गया क्योंकि वो आशिक आवारा है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अगर हाँ नहीं बोलेगी तो लाइव आ जाऊंगा, कम्युनिटी लगा दूंगा, ऐसा वाला सीन है। प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है वो, और शायद से वो जो है अपने, उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं लगती मुझे। एकदम धोखा खाया हुआ इंसान जो होता है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उस तरह ही वो जो है बौखला गया एकदम। जब भी वो उससे जो है कॉल पे बात कर लेगी सब ठीक हो जाएगा, अगर बात नहीं कर रही है, मैसेज नहीं कर रही है, तो फिर लाइव आ जाता है, फिर एक्सपोज करने लगता है। सो बेसिकली जो है ये लोग आपस में मिलने लगते हैं। फिर सचिन की मैंने लाइव देखी थी आज ही, तो वहाँ पे वो बता रहा था कि पहली बार जब उनके वहाँ पे ना गृह प्रवेश था घर का, तब वो आती है नेहा और घर देखकर एकदम चौंक जाती है कि वाह, तुमने तो महल बनाया है, घर नहीं बहुत सुंदर घर है। उस टाइम पे और एक क्रिएटर थे जिनको, जो इन दोनों का बिहेवियर जो है वियर्ड लगा। ऑफ कोर्स अब वो अपना पक्ष ही रखेगा, वो भी देखो, ये खाली ब्लेम कर रहे हैं कि नेहा ही जो है फॉल्ट में, ऐसा नहीं है, वो भी इक्वली जिम्मेदार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने जो है चारा डाला। और ये क्या बात करे 2024 में वशीकरण, ये वो वशीकरण कुछ नहीं। तुम एक शिक्षक हो, तुम्हें भी पता है, ठीक है, कि वशीकरण नहीं होता, लस्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वासना, ठीक है, वासना। और वैसे देखा जाए तो बेवफाई कहते हैं, जो कि तुमने अपनी बीवी के साथ करी, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि वही फॉल्ट है, वशीकरण कुछ नहीं होता, तुम टीचर हो, शर्म कर लो ऐसी बात करने से पहले। हाँ, लेकिन ये सब बात छोड़ दे तो बाकी उसके पॉइंट मुझे थोड़े बहुत ठीक लगते हैं। एज़ कम्पेयर टू देवी जी के प्रति तो थोड़ी भी सिंपथी नहीं है। ऐसी औरतें जो कि अपने मरे हुए पति का नाम यूज़ करती है ना, ऐसी औरतों के प्रति सिंपथी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके भाई के प्रति सिंपथी है, बेटी के प्रति सिंपथी, माँ बाप के प्रति नहीं, इस औरत के प्रति तो सिंपथी नहीं है। कितना बुरा लग रहा होगा उस आदमी के माता पिता को जब ये सब गंदी इनके सामने आ गई कि हमारी जो एक्स बहू है वो अपने भाई से ही चक्कर चला रही, नैन मटक का कर रही है। नैन मटक का चक्कर तो मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा ही, है ना, वो सब हो रहा है। तो उनको कितना बुरा लगेगा कि जिस बेटे के नाम पे इसने अपना चैनल बना लिया, ये महान बनी फिरती। उनको तो असलियत पता ही थी, लेकिन डरते हैं ना जब किसी के पास सोशल मीडिया पावर रहता है ना। आजकल तो यही सबसे बड़ा दुख ही यही है कि पहले औरतों को परेशान करते थे इन-लॉज वगैरह, अब औरतें इन-लॉज को परेशान करने लग गई है। सोशल मीडिया का पावर दिखा, हर कोई नहीं करता लेकिन करती है। तो मैंने देखा यहाँ यूट्यूब पे, भाई साहब इतना गंदा आ गया है, इतना गंदा कर दिया है मतलब यूट्यूब को एकदम। तो बेचारे डरते थे, एंगेजमेंट के दिन भी आ गए कि कहीं और बवाल ना। सो बेसिकली जब वो आई थी ना अंबाला, उस टाइम पे वो इतनी ज़्यादा, ना तो वो फेमस थी ज़्यादा और ना ही वो इतना अर्न कर रही थी। तो एक वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, जिसमें कुछ कान में बोल रहा है, तो सचिन ने बोला, मैंने ये बोला था कि अब तुम्हारे महीने के 2 लाख आएंगे, मैं इतना अच्छे से हम कंटेंट वगैरह बनाएंगे इस तरीके से। और जो बंद कमरे की बात थी उसमें उसने बोला कि वो बीमार थी तो मैं मेडिसिन दे रहा था, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी, मैं ये बोल रही हूँ। चलो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बीवी बाहर बैठी है, सर दुख रहा है तो सब लोग आओ ना, है ना। अब सर दुख रहा है, हाँ, लेकिन कुछ और भी तो, मतलब सर पे हाथ फेरना, ये तो एक प्रियतम ही कर सकता है अपनी प्रियतमा को, कि भाई उनके मिले बाबू को मैंने फूट मारी तो उतना सर दर्द ठीक हो गया, बाबू सर दुखला है कि नहीं दुखला, मिले बाबू को ठीक हुआ है सर दर्द, ये तो एक प्रियतम ही कर सकता है अपनी प्रियतमा को, है ना। तो वही फुल निब्बा निब्बी गिरी शुरू थी उस टाइम पे, इस वजह से शायद से फूक वूक मार दी होगी भैया जी ने, तो शायद से दर्द चला गया होगा।
वो मनीषा मारती तो क्या ही हो जाता था, तो इसी वजह से मेडिसिन दे रहा था, ठीक है, कुछ नहीं हुआ था। भाई आप पुराने व्लॉग्स देख लो दीदी जी के, आपको गुस्सा आएगा उस पर भरपूर कि कैसे मतलब महान बनना। एक होता है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ खोट है तो ठीक है, तुम महान नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करो ना कि भाई हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये तो भाई चढ़ जाती थी। ये जो सचिन की बीवी है, वैसा तो सचिन भी उतना ही जिम्मेदार है कि उसकी बीवी को ऐसा सा बोला जा रहा था, जो बे रोना तो बिल्कुल नहीं है, नहीं रोना नहीं है। तो क्या बोल रही थी, अरे है क्या तेरे पति में ऐसा, मैं लाइन लगी है, जितने लड़के तूने कॉलेज में नहीं देखे ना उतने की लाइन लगी है, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही थी और वो चुपचाप सुन रहा था। हाँ तुम्हें समझाना चाहिए था कि ठीक है हमारा रिश्ता जो भी है, मेरी वाइफ को मत घसीटो। तो बेचारी इनोसेंट है, भरोसा करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है, उसको क्यों तुम परेशान कर रही हो, उसको क्यों कुछ बोल रही हो। हाँ और ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम गलत बोल रही है, सच बोल रही है भाई। और एक वाइफ को पूरा अधिकार है, वो 7 फेरे लेकर शादी करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, तो अगर उसे कुछ गलत लगता है कि उसका पति कहीं गलत दिशा में जा रहा है किसी के साथ, तो वो बोल नहीं सकती है कि भाई आपके बीच में है क्या, उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो चढ़ गई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब एक तो उसके पति के साथ चक्कर चलाना है भाई बहन के रिश्ते की आड़ में, ऊपर से उसको ही चुप करा दिया कि रोना नहीं है। वो बेचारी रो रही है, उसको गिल्टी फील हो रहा है, ये तो उसको ही और जो है ज़्यादा ही गैस लाइट कर रही है कि ऐसा तो है ही नहीं वगैरह वगैरह। शर्म आनी चाहिए। इसीलिए सब लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। एक तो मरे हुए इंसान का नाम यूज़ करना, ऊपर से दादागिरी चलाना, ऊपर से अगर किसी के भी चैनल पे दीदी जी के अगेंस्ट जो है कोई कुछ भी बोलता है तो तुरंत डिलीट कर देती थी कि मेरे अगेंस्ट कमेंट आ रहे तुम रख रहे हो। अब मज़ा आ गया, चैन पड़ गया। कहाँ छुप गई हो बिल में, अभी अब बिल में छुप गए हैं शायद दीदी। एक और बात है कि वो जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो आगे वो बोल भी रहा है कि भाई मैं भी कोई अच्छा दूध का धुला नहीं हूँ, मेरी गलती है, जितनी उसकी गलती उतनी मेरी गलती। तो एक्सेप्ट कर रहा है ना। बात ये है वो अपने आप को महान संत महात्मा नहीं बता रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा था, ये वो। हाँ एक वो उसकी गलती है कि टीचर होकर ये जो अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है, वशीकरण वगैरह। ऐसा वशीकरण कुछ नहीं होता, दुनिया खत्म हो जाती है अगर एक दूसरे का वशीकरण करते रहते हैं इंसान। तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, ये कोर्ट वगैरह कुछ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीधा अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया उसको वशीकरण करके उसको सजा दे दो। हाँ यार वशीकरण वगैरह कुछ नहीं होता है बाबा, ये ऐसी अंधविश्वास वाली बात मत करो, बाकी सब ठीक है। हाँ और उसके बाद उसने बोला कि जब भी वो भोपाल जाता था ना, तो भोपाल जाके जैसे कि वो सरप्राइज़ फील करती थी कि भाई सरप्राइज़, ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑलरेडी 1-2 दिन पहले पहुंच जाता था, फिर ये सारे स्क्रिप्टेड ब्लॉग होते थे। तो देखो उसमें तो तुम भी गिल्टी हो फिर कि तुम भी स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाते थे, वो भी है बट तुम भी गिल्टी हुए ना उस बात में, तो स्क्रिप्टेड ब्लॉग तो तुम भी बनाते। सो उसके बाद ही इन दोनों का शुरू हो गया अफेयर वगैरह, ठीक है, बहुत पुरजोर में इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। तो उसके बाद किसी क्रिएटर, सबको ही दिखता है ना, तो उसने बोला कि तुम्हारी पति से इतना चिपकती क्यों है, मुझे सही नहीं लगता सब। तो फिर उसने मनीषा को भी अजीब लगता था कि भाई हाँ ये बात तो इनकी बात में तो दम है। वैसे ये शायद से राखी भी इसीलिए बंधवाई गई ताकि इनके रिश्ते को एक नाम मिल जाए, कोई डाउट ना करे। ऐसी ऐसी रील्स में देख रही हो भी वायरल हो रही है जहाँ पे गले मिल रहे हैं, जहाँ पे फॉरहेड पे चुम्मा लिया जा रहा है, बहन के चुम्मा। एक और बात उन्होंने शेयर करी कि भोपाल बहू नीतू करके एक चैनल है, नए नए कैरेक्टर अनलॉक होते रहेंगे, आप इंजॉय करो पॉपकॉर्न लेके। तो वो जो भोपाल की बहू नीतू है, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, उनको बहुत हेल्प करते थे। तो उनको भी कास्ट शेम किया जाता था कि इनकी कास्ट छोटी है, इनकी जाति छोटी है, इनके यहाँ तो हम पानी भी नहीं पीते। सोचिए ऐसी रिग्रेसिव बातें करती है वो जो नेहा एंड फैमिली। उसके बाद फिर सब ठीक हो गया तो फिर नॉर्मल इनके रिश्ते वगैरह वगैरह हो गए, लेकिन ऐसी ऐसी बातें पीठ पीछे की जाती थी। अब जो नेहा का भाई है उसने उसी जो अभी वीडियो आया था ना जहाँ पे वो बोल रहा था मेरी भी बहन फॉल्ट में है, वहाँ पे बिचौलिया घोषित कर दिया था, मीडिएटर, कि वो नीतू जो है मीडिएटर है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो मीडिएटर नहीं थी, वो तो एक सहेली थी। अभी अब उसकी कोई किसी की फ्रेंड है तो वो जो भी करे उसके लिए कोई थोड़ी जिम्मेदार होगा। भाई दोस्त दोस्त है, दोस्त कुछ भी करे, है ना, दोस्ती का रिश्ता है, खून का रिश्ता है होता है वो अलग होता है। दोस्ती का तुम बाई चॉइस बनाते हो, तुम्हारा दोस्त कितना भी गलत करे तुम उसका साथ देते हो, उसको समझा सकते हो, लेकिन कुछ भी हो तुम उसके साथ खड़े रहते हो, राइट। उसने भी उसको मार्गदर्शन दिया होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, बट अगर समझे नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि उसको एक्सपोज कर दिया तो उसके बारे में कुछ बोले, नहीं कोई नहीं करता भाई, वो दोस्त थी। जब आप घर वाले होके कुछ नहीं कर पाए तो वो तो एक सहेली थी, तो उस पर पूरा ब्लेम डाल दिया। और भाई एक 35-40 साल की महिला की हरकतों के लिए कोई कैसे जिम्मेदार हो सकता है। चलो कोई 12 साल की बच्ची होती है और इसको बिगाड़ा होता है किसी ने, है किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया होगा कि चलो फिर चला वगैरह वगैरह, तब हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। 35-40 साल की महिला जो है उसने चक्कर चलाया 30 साल के आदमी के साथ, उसमें कोई कैसे जिम्मेदार हुआ। हाँ ये तो गलत ही बात बोली थी उन्होंने। खैर
तो उसने ये बोला कि जब वो लोग शिमला गए थे उस टाइम पे मनीषा को बहुत चुभा था कि वो ज़्यादा केयर करती थी, क्योंकि वो ना ड्रामे करती थी कि पति को मिस कर रही है वो, ताकि जो सचिन है उसका अटेंशन पूरा उसको मिले, गले लगाए, चुप कराए। अब वैसे तो ये लोगों को उसको गले लगने के बहाने थे, क्योंकि इनका चल ही रहा था फुल फ्लेजेड। तो अगर रोएगी नहीं तो गले कैसे लगाएगा, वैसे ही तो गले लगाएगा ना। तो इस नौटंकियाँ शुरू हो जाती थी। मनीषा को देखो, किसी भी औरत को समझ आ जाता है कि उसका पति जो है वो औरत का क्या इंटेंशन है, उसका समझ आ जाता है। लेकिन वो लड़की जो है ना, उसकी बात उसका पति रखने नहीं देता था आज तक, कुछ भी बोले काट देता था। और बेचारी सीधी सादी थी, बोली भाली से वो लड़की है तो ज़्यादा वो बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसका झगड़ा हुआ था 2 घंटे तक, क्योंकि चिपका चिपकी। भाई वो उसका पति है, बुरा तो लगेगा ना, इनसिक्योरिटी फील होगी ही कि वो लोग इंजॉय करने गए हैं वहाँ पे सारे कपल्स, तो उसका पति उसे छोड़कर दूसरी महिला को गले लगा रहा है, सिंपैथी दे रहा है, सिंपैथाइज कर रहा है। किसी को भी इनसिक्योरिटी फील होगी। तो झगड़ा हुआ फिर उन दोनों का, तभी भी उसको ये समझाकर जो है फुसला लिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो वगैरह वगैरह। और फिर नौटंकी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आशीष जी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, मेरी नज़र से देखे, ब्ला ब्ला ब्ला। कितनी ढोंगी महिला हो तुम, एक मरे हुए इंसान के नाम पे तुमने ये सब कर दिया। शेम ओनो, शर्म करो। और अब छुप गई बिल में जाके, जब भांडा फूट गया तो अब क्यों कमेंट डिलीट करने को नहीं बोल रही हो कि मेरे अगेंस्ट जो है सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं, ये डिलीट कर दो। हाँ हाँ, रोना नहीं, नौटंकी नहीं करना, सामने आओ नेहा जी। सो बेसिकली सचिन को मुझे लगता है इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ना हर तरीके से उसको यूज़ किया गया है, फाइनेंशियली भी। क्योंकि जब उन लोगों ने आपस में मिलना शुरू किया तब वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब ना उसके अच्छे खासे व्यूज़ आए। सोचो उसने कैसा स्टेटमेंट दिया है कि उस हुतिये से इंगेजमेंट करके मैंने 15 लाख रुपए कमा लिया। अब उसने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने देखा था, क्योंकि शायद से अब उन दोनों का जो है वही प्रियतम और प्रियतमा का मिलाप हो गया है, इसलिए जो कम बोलने लग गया है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था। इसने उस वीडियो में ये भी बोला था, जो दूसरी एक दीदी है रिएक्शन वाली, उनको बीच में अब लाया गया है कि उसकी वजह से हो रहा है कुछ भी। अरे भाई तुम सब बड़े बड़े हो, वो क्या करवाएगी। खैर, तो उनकी रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि ये बोल रहा था कि मैं उसको बोला मेरे साथ बात कर ले जान, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, कॉन्फ्रेंस कॉल में था, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम बात करोगे कि नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जान मेरे से बात करो। अब बताओ, ऐसा 40 साल की महिला को 30 साल का आदमी जान क्या ही खैर बोले इनको। तो फिर कहते हैं कि उसको बोलो बात करे, तो मैं ना सब कुछ आकर ये बोल दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, मैं सब कुछ मुकर जाऊंगा जो भी मैंने बोला है उससे। सोचो कि इसका कोई स्टैंड ही नहीं है, उसका दिमाग प्यार में पूरा पगला गया है। तो देखो उसका हर तरीके से फ़ायदा हुआ। इसको इसलिए बुरा लगा कि हर तरीके से कैसे फ़ायदा, फाइनेंशियल हेल्प भी उसने प्रोवाइड करी, दूसरा कि भाई आपस में कंटेंट भी वो बने एक दूसरे के, तीसरा एक और जो ज़रूरत रहती है जिसकी वजह से सूख के लकड़ी हो गया, वो ज़रूरत भी पूरी की, जो बेसिक नीड होती है, बेसिक ह्यूमन नीड एक एज के बाद, है ना, वो सब नीड्स भी उसने पूरी करी। तो उसकी तो चांदी चांदी है भाई। तो जब तक नोचना था वो करना था करा, उसके बाद उससे बेटर मिल गया तो तू कौन मैं कौन, अब जाओ। तो इसको जो है एंगेजमेंट में घुसने नहीं दिया गया। इसको फुल टू हर्ट कर गई ये बात कि भाई मुझे एंगेजमेंट में क्यों नहीं घुसने दिया गया। हाँ, उसके बाद उसने कुछ खा पी लिया जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया है। भाई सच्चा आशिक है जो भी बोलो, आज ये लड़का बड़ा सच्चा आशिक है, लेकिन बीवी से आशिकी करनी थी भाई साहब, दूसरी औरत से नहीं। ये बीवी के लिए करते तो समझ आ जाता, दूसरी महिला के लिए जो कि ना तो किसी भी एंगल से आपकी बीवी उससे कम है क्या, उससे ज़्यादा ही ये संस्कारी, समझदार, खूबसूरत, भोली भाली, इनोसेंट सी, जो जैसे एक महिला एक लड़की होनी चाहिए। लड़की है वो, महिला भी नहीं, मेरी उम्र की है भाई, 24 साल की खाली। बताओ बेचारी के साथ इतना ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने, 24 साल की और लड़की के साथ इतना कुछ कर दिया कि पूरी ज़िंदगी याद रहेगा उसको वो ट्रॉमा की मेरे साथ ये हुआ था। तो बीवी के लिए इतनी आशिकी करते तो समझ भी आता था, दूसरी औरत के लिए ये सब कर दिया। खैर, अब सचिन को मैं इसीलिए ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि ना जन्मदिन तक, जब तक उसका बर्थडे था, अच्छा उसने बुलाया, तुम चले क्यों गए? हाँ, तब तक तो तुम्हारी बीवी के साथ सब सॉर्ट हो गया था ना। अभी भी ये चला गया है कहीं पे अकेले, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहे हो? क्यों? अरे जिसने तुम्हें एक बार धोखा दे दिया, दूसरी जगह एंगेजमेंट कर ली, तुम्हें क्या लगता है कि वापस से वो तुम्हारे साथ आ जाएगी? और दूसरा, क्या इस रिश्ते को क्या नाम दोगे जब तुम्हारा भरा पूरा परिवार, सब कुछ वही होता है ना कि एक इंसान जो शून्य से सर्जन करता है ना, वो पगला जाता है, सब कुछ मिल जाता है ना, उसको होश नहीं रहता कि अब क्या करे। उसके एक ख्वाब एकदम अमीरों वाले हो जाते, हरकतें भी कि भाई दो जितने मर्जी अफेयर, पैसा उड़ा, ऐसा नहीं रहता है भाई। तुम्हारा भरा पूरा परिवार, अच्छी बीवी है, घर है, पूरा संसार है, उसके पास क्या था? ना संसार है, ना घर है, ना कुछ नहीं है, खोने के लिए क्या है अभी? लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत है। और क्या क्या नाम दोगे इस रिश्ते को तुम? फिर प्रोफेशन तो तुम्हारा ब्लॉगिंग ही रहेगा, थूकेंगे अगर तुमने उससे शादी कर ली है तो कुछ भी ऐसा कर लिया अपनी बीवी को छोड़कर।
पूरा यूट्यूब थूकेगा, तुम्हारा समाज तो थूकेगा ही थूकेगा, उसका उसके ऊपर भी थूकेगा। तो क्या 2-4 साल तुम लोगों को अच्छा लगेगा जब तक तुम पे प्यार का भूत सवार है? फिर क्या होगा? हाँ, तुम अपना घर तोड़ रहे हो अभी भी, और उस टाइम पे भी तुम चले गए अपनी बीवी को छोड़कर। हाँ, जो कि आज तक तुम्हारे लिए लड़ती है। सब लोग उसको गलत बोलते, अरे अपने पति का साथ क्यों नहीं? अरे भाई, प्यार करती है उससे, वो भी प्यार में पागल है, जैसे ये प्यार में पागल, वो अपने पति के लिए प्यार में पागल है। तो क्यों नहीं? इसीलिए वो बोलती जाती है, हमेशा अपने पति का साथ देती है, क्योंकि उस बेचारी भोली भाली औरत को ये है कि एक ना एक दिन मेरे पति को मेरा प्यार दिखेगा, एक ना एक दिन मेरा पति मेरे पास वापस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये भैया तो एक बार कॉल आ जाता है, पता नहीं उसमें क्या देख लिया भाई, कॉल आता है तुरंत दौड़ता चला जाता है, हैदराबाद पहुंच गया, मैसूर पहुंच गया। उसने बुलाया, तुम गए भी ना, क्यों गए? हाँ, तो अगर वो गलत है तो तुम कैसे सही हो? बेचारी तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हो इस सब चीज़ों। चलो, एक बात को हम समझ भी सकते हैं कि तुम्हें अंधा प्यार हो गया, से जो भी हो गया, लेकिन एक प्यार की जगह होता है, बीवी अपनी जगह है, ठीक है? ये बेनाम रिश्ता है, ठीक है? एक वक्त तक तो प्यार था, खत्म करो, मूव ऑन हो जाओ, उसको भी करने दो। हाँ, तो ये क्या पागलपना लगा है कि उसको बर्बाद कर दूंगा? अरे बर्बाद उसे नहीं करो, तुम खुद भी बर्बाद हो रहे हो। अपनी पत्नी को, अपने पेरेंट्स को तुम इतना दुख दे रहे हो, अभी भी नहीं सुधर रहे हो क्या? अब थेरेपी ले लो, अगर मन में बहुत ज़्यादा भूचाल है तो थेरेपी ले लो, रुक जाओ, शांत पड़ जाओ। इससे कुछ नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए जो है इससे बात करने लग जाओ फिर। और क्या तुम बात करते हो कि मैं मनीषा को छोड़ दूंगा? उस औरत को छोड़ दोगे जिसने पूरी दुनिया से बेचारी ने बैर ले लिया, जिसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ सह लिया? हाँ, जो सब कुछ छोड़ के अब तुम्हारे यहाँ पे आ गई है। शर्म भी नहीं आती ऐसा बोलते हुए भी? तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर दिया उसने कि ठीक है, बहन के साथ चक्कर चलाया, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हारे लिए सबसे भिड़ जाती है, और तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे थे कि मैं उसको छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए सच में तुम्हें। जितनी वो जिम्मेदार है ना, उतने तुम भी जिम्मेदार हो। तुम्हें तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि माफ़ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई सबसे पहले तो। लेकिन अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हो। वो हैदराबाद चले गए तुम्हारे जन्मदिन पर, शर्म करो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। और ये बोल रहा है कि उसका साथ उसने दिया, उसका जो फियांस है सुमित महल। और दूसरी साइड पे नेहा बोल रही है कि सुमित ने तो ऐसा बोला है कि कुछ भी हो जाए वो उससे उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उससे एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा। तो अब ये खेल रहे, ये सब मुझे लग रहा है कि ये सचिन जो है एकदम इमोशनल फूल आदमी है। वो प्यार से बात कर लेती है, हेलो हेलो कहाँ हो, बहुत याद आ रही है, तो ये तुरंत ही जो है बौखला कर भाग जाता है। और इसको जो है, या तो भाई इसके साथ मुझे तो ये डर है कि कहीं बुला कर कुछ कर ना दे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जा रहा है जो कि एकदम खाली से है, और बता भी नहीं है कि एग्जैक्ट कौन से लोकेशन पे है। दूसरा कि भाई जो इसका मेडिकल रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर ने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है कि इसको बहुत सारे इश्यूज है, इसको स्ट्रेस है, इसको थॉट्स आते हैं। तो भाई इसको बैठाना चाहिए घर पे थोड़े दिन के लिए, शांत पड़ जाना चाहिए। ब्लॉगिंग तो रुकेगी नहीं, क्योंकि ये तो गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी इसका ब्लॉगिंग का, है ना? बिग बॉस से, भाई बिग बॉस ऐसे चलता रहना चाहिए। कोई तो इंटरटेन कर रहा है, खैर इस बोरिंग से यूट्यूब पर कोई तो इंटरटेन कर रहा है, तो सबका मनोरंजन होते रहना चाहिए। अब जनता को एक बात गौर करने वाली है कि ऐसा मामला ना होता रहता है यूट्यूब पे, ना कंट्रोवर्सी होती रहती है। उनका भी फ़ायदा ही हो रहा है, सबका हो रहा है, तो ये ज़्यादा कुछ सीरियसली मत लो और ज़्यादा स्ट्रेस मत फील करो। बेचारी कमाता है, ठीक है? कोई इतना बेचारा कोई है ही नहीं यूट्यूब पे, तो ज़्यादा पर्सनली चीज़ों को मत लो। आपका भी भरा पूरा परिवार, उस पर ध्यान दो, खुश रहो, ठीक है? इंटरटेनमेंट की तरह लो इस सारी चीज़ों को। और भाई साहब, एकता कपूर को अपने नए शो की मुझे लगता है स्क्रिप्ट यहीं से लेनी चाहिए। पति पत्नी और वो, दिन में भैया रात में सही, बढ़िया टीआरपी आएगी, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया टीआरपी आएगी। और थैंक यू भाई, मनोरंजन करने के लिए, सबको एंटरटेन करने के लिए। भाई तुम लोगों ने डिसाइड किया है सर्कस में नाचने का, तो नाचो, और फिर क्या है ना? सर्कस में तो हर सब कुछ होता है, तो करो, फिर दिखाओ सर्कस अपना, फैमिली सर्कस दिखाओ। टिकट हमने ली है, हम एंटरटेन करना तुम्हारा काम है, करो फिर। पॉपकॉर्न लेकर आप सब बैठ जाओ, पर्सनली फील मत करो इसका उसका। बहुत सारे लोग ऐसे सिली कमेंट लिखते हैं, यार ये मुझे रोना आ रहा है, रोना वो ना कुछ बताओ यार कि अगर कोई बेनिफिट कर रहा है ये पूरी कंट्रोवर्सी से, तो रो धो मत। बट यस, इनकी जो कंट्रोवर्सी है, या इन दोनों का जो अलग लेवल की आशिकी है दीदी और सचिन की, उस कंट्रोवर्सी में वो बेचारी लड़की पिस रही है। जो मनीषा है, वो जो दीदी है, उसके पेरेंट्स, उनका जीना दुश्वार हो गया होगा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे, कि हर कोई पूछता होगा कि ये क्या क्या क्या। उसके भाई, उसकी भाभी, तो उनको बड़ी दिक्कतें होगी ये इनकी मनोरंजन वाली, या एक कहते हैं ना आशिकी के चक्कर में। इन्होंने तो आशिकी खूब कर ली, फिर दीदी मूव ऑन करना भी चाहती। अब बताओ, किसी को तुमने हर तरीके से नोचा, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हर एक और दूसरा तरीका होता है वो तरीके से हो,
इसीलिए तो होटल्स में कहा जाता है ना कि आओ हम टाइम स्पेंड करेंगे। अब टाइम स्पेंड क्या होता है, दो प्रेमी पंछियों के बीच में, तो उस तरीके से भी उसको नोचा। अब फिर जो है उसमें इंटरेस्ट घट गया, कम हो गया, क्योंकि नया जो है कबूतर मिल गया। तो ऐसे थोड़ी ना, वो भी है पक्का आशिक, बदला लेगा। ठुकरा के प्यार तुम उसका इंतकाम देखोगी, देखो ले रहा है ना, बदला ले रहा है ना, ये इंतकाम है उसका। ऐसा क्या समझा था, ऐसा वैसा आशिक है, भूल जाएगा? निब्बा थोड़ी है, प्यार किया था, प्यार किया तो डरना क्या वाला आशिक है वो। भाई मजाक की बात है, मतलब किस हद तक चला गया भाई। मैंने देखा, टीनेजर का तो देखा है कि आपस में कुछ करते हैं, सीक्रेट रिवील करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो मैच्योर है दो लोग 30-40, उनकी आशिकी मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसी, कि भाई एकदम बौखला गए, मिल नहीं रहे, बाबू मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगा। टीनेजर की क्या समस्या रहती है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बाबू मेरे से बात कर लो। दोस्तों के थ्रू कॉल करवाए जाते हैं, यहाँ पे भी दोस्त है, दीदी की जो साइड लेती है वो दीदी के थ्रू कॉल करवाया जाता है कि उनको बोलो बात कर ले, कम्युनिटी डाल दूंगा, लाइव आ जाऊंगा। तो यहाँ अब मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है उसका मॉडर्न सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। डिजिटल प्रॉब्लम्स की डिजिटल सॉल्यूशन है कि आओ वरना वीडियो जाएगा। मज़ा बहुत आ रहा है, खैर जो भी बोलो। अब जो दीदी जी है एक बीच में है, अब देखो हर किसी को मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर किसी की किसी के प्रति होती है सिंपथी, तो उसकी नेहा के साइड में है, तो उसको अब टारगेट बनाया जा रहा है कि वो घर तोड़ डाल। देखो भाई हर किसी की चॉइस है, वो किसको सपोर्ट करे, उसको सही लगे। मैं बोले ना, जो सहेली होती है वो गलत भी है, दोस्त वगैरह, तो उसको भी पता है कि वो गलत है, लेकिन वो दोस्त है तो क्या कर सकती है, वैसा वाला पूरा सीन है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे गलत लगी कि वो दीदी जी ने ना अपने बेटे के थ्रू अभी एक वीडियो अपलोड किया है, तो भाई बच्चों को ये सब गंदगी से दूर रखो तो अच्छा रहेगा। बच्चे को ये सब जानने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ने लिखने दो, बाहर खेलने दो, और उनकी तरह की जो चीज़ें होती जो बच्चे का देखने लायक चीज़ें होती उसमें इन्वॉल्व करो। ये सब चीज़ों से दूर रखो तो बहुत सही रहेगा। गंद में बच्चों की कोई जगह नहीं है। ये जितना गंद हो रहा है, ये तुम बच्चों को एक्सप्लेन करोगे कि ये है, तुम्हारा साइड लो। भाई क्यों, आप जब सक्षम हो तो बच्चे के थ्रू क्यों अपना अपना पक्ष रख रहे हो? हाँ, तो हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को ये सब गंदगी से दूर रखो। बच्चों को बच्चों वाला माहौल मिलना चाहिए, ना कि बड़ों वाला। सो एपिसोड 3 को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आने वाले एपिसोड में जो है और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, नए ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते हैं, तो चौथा एपिसोड देखना मिस मत करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।